हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। और सबसे पहली बात है, इसको डिकोड करना आना चाहिए। बच्चे क्या रटे रहते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। उनको बस बाकी पता ही नहीं होता, वो लिमिट ले लेंगे और लगा देंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा के एरिया ले आएंगे। पर हर चीज की सिचुएशन अलग है। इस फिगर में क्या हो रहा है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व नहीं होगा। तो इस फिगर को ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना एंड तक कि कैसे इसको कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन करने के बाद ये गारंटी है, इस पैटर्न के आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x-axis and the line x is equal to root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4। तो एक सर्कल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की एक सर्कल है यहाँ पे। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। और y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू रूट 3y, x इज इक्वल टू रूट 3y एक लाइन है। तो ये लाइन प्लॉट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक। ये लाइन है और ये सर्कल है, ठीक है। तो हमें इससे और एक्स एक्सिस हमारा ये वाली लाइन है, ये है ना, ये लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन हो जाएगी। ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस की लाइन है। और ये एक्स एक्सिस से बाउंड फिगर होना चाहिए, मतलब ये जो लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये सर्कल, ठीक है, ये वाला फिगर हमको चाहिए था। हमको एरिया किसका चाहिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, हमको एरिया चाहिए इस फिगर का, ठीक है। इस फिगर का हमें एरिया चाहिए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, लाइन जो सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है कि लाइन सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस लाइन को अगर नीचे लेकर के आओगे तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दो रीजन बन गए हमारे पास, ठीक है। हमें पहले ये पता करना है कि लाइन सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये अलग से इतना इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर देखो ध्यान से, तो दो रीजन बन गया और यहाँ पे एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया करना होगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, ठीक है। ये कौन ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ये जो लाइन है, इस लाइन से और ये जो सर्कल गिवन है इससे, इनका हम लोग को क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट लेकर के आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करोगे, हमारे पास जो सर्कल गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। और लाइन क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ वाई। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 3 टाइम्स ऑफ वाई, यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे रखो रूट 3 टाइम्स ऑफ वाई होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ओपन करो इसको जरा, तो ये क्या आएगा, देखिए 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। कैसे 4 हुआ, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर है। तो दोनों ऐड करके हम लोग क्या कर देंगे, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है +-1, ठीक है। थोड़ा सा और इसको देख लो अच्छे से, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 और फिर y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा +-1। अब हमें क्या करना है, जब y +1 है तो x क्या होगा, व्हेन y इज इक्वल टू 1 तो x क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। और जब y -1 है तो x क्या होगा, -√3 हो जाएगा। पर हमें नेगेटिव वाले से मतलब तो है नहीं, हमें नेगेटिव वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, हमें बस इससे मतलब है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो रीजन अगर देखो यहाँ पे, ये जो रीजन हमारे पास, ये रीजन क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे रीजन क्या आएगा, वहां पे x आएगा रूट 3। एक्स क्या आएगा, रूट 3। तो वहां का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, रूट 3। और ये क्या हो गया, y क्या है वहां पे 1। तो x 1 है और ये रूट 3, सॉरी
x √3 है और y 1 है। अब ये रीजन तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें ये वाला रीजन निकालना है कि यहाँ क्या होगा। यहाँ देखो ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस वाली लाइन है। ये जो एक्सिस वाली लाइन है यहाँ पे y क्या है, 0, तो y 0 पुट कर दो। जैसे ही y 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा, +-2। x क्या आएगा यहाँ पे, चलो अगले स्लाइड में देखते हैं इसको। तो y इक्वल टू 0 पे x क्या आ जाएगा, सर्कल के इक्वेशन में रखना है, x² + y² इक्वल टू 4। तो यहाँ से x² क्या आ जाएगा 4 और x क्या आ जाएगा +-2। तो हमें कौन सा लेना है, +2 लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेना है, +2। तो ये रीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2,0। ठीक है। अब हमें रीजन देखो, एक रीजन ये बना है ट्रायंगल जैसा दिख रहा है कुछ, और एक रीजन ये है जो सर्कल के कर्व से और ये ट्रायंगल की इस साइड से बना हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इंडिकेशन लगा देना है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या क्या होगा देखिए ध्यान से, एरिया इक्वल टू, इंडिकेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पहले इसमें देखो ये कहाँ से, ये क्या है, ये पॉइंट 0, 0 से कहाँ तक जाएंगे, पहले हम इस पॉइंट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, √3 है। अगर एक्स एक्सिस का देखोगे तो √3, तो 0 से √3, 0 से √3। अच्छा, इस वाले में जब 0 से √3 जा रहे हो तो किसको देख रहे हो, लाइन को देख रहे हो ना, तो बस लाइन वाले देखो, यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, कर्व नहीं आ रहा अभी तक। तो हमें बस लाइन वाले में क्या करना है, ये लिमिट लगानी है। तो लाइन क्या था हमारे पास, लाइन था हमारे पास x इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ y। तो लिमिट आपने x के टर्म में निकाली है, तो फंक्शन x के टर्म में ही आना चाहिए। तो x बाई √3 लिख देना, ठीक है, dx प्लस, अब क्या करना है, अब वहीं से देखो इसमें, यहां से आगे बढ़ो, यहां से आगे बढ़ोगे तो कहां से लिमिट स्टार्ट हो रही है, √3 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है। ठीक है, √3 से स्टार्ट हो रही है, 2 तक जा रही है। अब इस बार क्या है, इस बार कर्व है, इस बार क्या है, मतलब सर्कल है। और सर्कल को भी हमने जो लिमिट ली x के टर्म में ली है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y dx होगा, और y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से निकालोगे y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 - x² dx। बस, बस इतनी बातें अगर समझ में आ गई आप लोग को तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इस तरीके के सारे क्वेश्चन में लगभग यही काम करते हैं हम लोग। ये ध्यान रहे, लिमिट इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, अब ये देखना है कर्व माइनस हो रहा है कि ऐड हो रहा है, कैसे करना है, इस तरीके से। तो 4-5 क्वेश्चन ये है एप्लीकेशन ऑफ इंडिकेशन में, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार, वही कर लो, बस काम हो जाएगा आप लोग का। चलो स्टार्ट करो इसको। एक्स, अच्छा 1/√3 बाहर कर लो, एक्स का क्या होगा, x²/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है 0 to √3 प्लस, अच्छा ये देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बना है a² - x² का। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है x/2 ब्रैकेट 4 - x², इसके बाद फिर ये प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अच्छा माफ करना, यहाँ पे a की जगह पे वैल्यू 2 है और x की जगह पे वैल्यू x ही है। ठीक है, a की जगह पे वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे। चलो, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ, फॉर्मूला लगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला लगा है देखिए, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx। तो ये होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस c, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। चलो आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो क्या क्या था यहाँ पे देखिएगा,
इसमें देखिए 1/√3 था और √3 हम लोग लिमिट लगानी है, तो अपर लिमिट जैसे ही लगाओगे √3 का स्क्वायर करोगे, अपर लिमिट जैसे लगाओगे क्या होगा, ये √3 का स्क्वायर होगा। पहले 1/√3 जो था उसको बाहर कर लेते हैं, 1/√3 जो था उसको क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे, ठीक है, 1/√3 बाहर। अब क्या करना है, √3 का स्क्वायर, लिमिट लगा रहे √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इसमें लग गई लिमिट पहले वाले में, ठीक है, और बाई 2 भी है, तो बाई 2 लगा दो, होल बाई 2 लगा देना, ठीक है। दूसरे वाले में आ जाओ, यहाँ पे क्या करना है, +x/2, लिमिट यहाँ पर भी लगानी है, ठीक है, तो लिमिट यहाँ पर भी लगानी है हमें, √3 और यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा देनी है √3 और 2, ठीक है। चलो रिप्लेस करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास। अब प्लस प्लस यहाँ पे अपर लिमिट लगाओगे तो 2/2, अपर लिमिट लगाने पे क्या आएगा, 2/2 √2² - 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, तो लोअर लिमिट क्या है, √3 है, तो ये आएगा √3/2, यहाँ पे माफ करना 2² होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो अगर, तो 4 - x² है, ठीक है, तो ये 4 है और वो x² है, एक मिनट, चलो, तो ये इधर क्या है, इधर रूट में 4 - 2², अपर लिमिट लग गया, माइनस लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, √3/2, और ये आएगा 4 - √3, 4 - √3 का स्क्वायर, ठीक, इधर लगे अपर लिमिट। अब आपको क्या लगानी है, लोअर लिमिट लगानी है, ठीक है, तो लोअर लिमिट कैसे करोगे, अपर लोअर इसमें लग चुका है, आगे वाले में देखिए, आगे हमारे पास ये बचा हुआ, तो 4/2 का मतलब 2 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, +2। अब यहाँ पे आपको अपर लिमिट लगानी है, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स, अपर लिमिट रखोगे 2/2, 2/2, 2/2 माइनस साइन इनवर्स, लोअर लिमिट क्या है, √3/2, बस। अब चलो रख दो इसको, तो ये आया 1/√3 और ये आया 3/2, प्लस ये देखो ये 4 और ये 4, ये क्या हो जाएगा, 0, माइनस यहाँ पे आ जाओ, ये √3/2, और ये जो वैल्यू अगर देखो ध्यान से, ये जो हो रहा है 3 होगा, और 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ इंटू 1, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2, और साइन इनवर्स 1, ये क्या हो जाएगा 1, माइनस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। चलो बस अब फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आया √3/2, इसको रहने दो, जीरो को मत लिखो, वापस ये क्या है, -√3/2, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, π/2, 90, और √3/2 किस पे, 60 पे, तो π/3, ठीक, फिर क्या हो जाएगा, π/2 - π/3, तो 90 - 60 30 मिलेगा, तो 2 इंटू π/, ये क्या हो जाएगा, π/2 90 - 60 30 मिलेगा ना, 30 को क्या लिखते हैं, π/6, तो वापस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/3, देखो π/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में यस करिएगा, और इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, इसमें से 4-5 क्वेश्चन लिमिटेड वो मैं करा दूंगा धीरे धीरे करके, आप लोग को बस इतना ध्यान रखना, जैसे करवा रहा हूँ ये स्टेप्स आप देख लीजिएगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू।